देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि लोग खैरियत से पहले हैसियत पूछेगा। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं लगभग 100 सवाल, 100 MCQ जो JSSC पिछले जितने भी 2012, 2016 यहाँ तक कि 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर सवाल झारखंड जीके से संबंधित वो सारे सवाल टॉप 100 MCQ के रूप में लाया हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमेशा मेरे फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, तो याद रखना है आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष जो निर्वाचित हुआ था उसका नाम क्या था। तो याद रखना जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा जी थे जो आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। दूसरा नंबर सवाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्या है। तो याद रखना है यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार 60% तो राज्य सरकार 40%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टॉप 100 MCQ के रूप में सवाल लेके आए हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही उम्दा सवाल आपको यहाँ से मिलने की कतई संभावना बढ़ जाएगी और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत कुछ मतलब अगस्त माह में जो JSSC सीजीएल का एग्जाम होने वाली है वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगी ही मिलेगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बनाइए रखिएगा और थिर बनाइए रखिएगा क्योंकि थिर पानी ही पत्थर काटता है। तीसरा नंबर सवाल, भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर आता है। तो याद रखना है झारखंड जो है पहला स्थान आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लाख उत्पादन में झारखंड पहला स्थान आता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। चौथा नंबर सवाल, झारखंड में सूरज कुंड कहाँ स्थित है। तो याद रखना झारखंड में सूरज कुंड हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है। तो याद रखना है बिरसा मुंडा आवास योजना आदिम जनजातियों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आदिम जनजाति के लिए। नेक्स्ट सवाल आते हैं, राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है। याद रखना है कितनी सीटें, 28 सीटें जो है आरक्षित है जनजातियों के लिए। सातवां नंबर सवाल है, झारखंड में 1857 की विद्रोह के सेनापति कौन था। तो याद रखना है पांडे गणपत राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्रोही नेता का सेनापति था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल है, नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना नेतरहाट पाट की ऊंचाई 1180 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1180 मीटर। नौवां नंबर सवाल, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो याद रखना यह झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सन 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने किया था। तो याद रखना रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बागदेव सिंह। 11वां नंबर सवाल, किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। तो याद रखना है मुंडा जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। याद रखना है कुंदा मेला प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतापपुर। 13 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो याद रखना झारखंड को सरवन नामक स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा है। तो याद रखना वृद्धि दर 17.74%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दशक की वृद्धि दर झारखंड का कितनी है। तो याद रखना है भारत का कितनी है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.74। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, किस तिथि से झारखंड में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो याद रखना 10 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी गांव देवघर से शुरुआत हुई थी झारखंड में 1857 का विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 जून, नहीं 10 जून नहीं होगा, 30 जुलाई होगा, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 30 जुलाई। 30 जुलाई होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 30 जुलाई 1857 की शुरुआत हुई थी। कहाँ? तो रोहिणी गांव, देवघर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा से चुने वाले 14 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 14। 17 नंबर सवाल है, झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के साथ एटीआर प्रस्तुत किया गया था? याद रखना, एटीआर की शुरुआत 2016-17 के बजट से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में चतरा में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है वन क्षेत्र जो प्रतिशत के आधार पर है चतरा में सबसे ज़्यादा है। 19 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना है झारखंड का बूढ़ागाग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो याद रखना 414। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 414। सेटवा नंबर 67 सेट नंबर, इसमें भी हम लोग 20 सवाल देखेंगे। पहला सवाल, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? याद रखना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा रांची में रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रांची में परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या स्थित है। दूसरा नंबर सवाल, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना है, कहाँ गया, हाँ 12 होनी चाहिए। ठीक है, झारखंड में 12 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10% दिया है, सॉरी 15%, और एक अपवाद में है कि दिल्ली में जो है 10% ही रखा गया, मंत्रिपरिषद 10% ही रहेगा। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल, जट जटिन लोक नाट्य द्वारा किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? तो याद रखना है जट जटिन वैवाहिक को ही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाले झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो याद रखना यह संथाली भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था? तो एनी शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एनी शाह के द्वारा स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। 6ठा नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है? याद रखना कौन सा जिला? तो पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है। 7वां नंबर सवाल, जनेरा पाट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना जनेरा पाट की ऊंचाई 1143 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1143 मीटर। 8वां नंबर सवाल है, अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई? तो याद रखना अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली जनगणना 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा 2001। 9वां नंबर सवाल है, कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है उड़ीसा से आकर झारखंड में बसने वाले जनजाति का नाम खोंड जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले कौन पत्रकार थे? तो याद रखना है कौन पत्रकार थे, तो सखाराम गणेश देवकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल आते हैं, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? याद रखना है बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है तीसरे स्थान पर आता है पूरे भारत के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा क्षेत्र में आता है। 12वां नंबर सवाल है, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को झारखंड में NH2 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, चेरो विद्रोह 1770-71 का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना चित्रजीत राय के द्वारा चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रजीत राय। 14 नंबर सवाल, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितनी है? तो याद रखना अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 26 पॉइंट कुछ समथिंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 26.21%।
15 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के गठन कितने जिलों के साथ किया गया था? तो याद रखना, झारखंड जब अलग हो गया था 2001 में, तो उस समय 18 जिले था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाद में 6 जिला नए बना हुआ। 16 नंबर सवाल, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किया था? तो याद रखना, बिहार राज्य पुनर्गठन जो है 25 अगस्त 2000 को पास किया गया था, जो कि महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, 2 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था, 2 अगस्त 2000 को, और 11 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था, और 25 अगस्त 2000 को महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा 28वां राज्य के रूप में झारखंड को अस्तित्व में लाकर एक नया अध्याय शुरुआत किया था। 17 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? याद रखना, जमशेदपुर, लगभग 45 से 46 डिग्री चल जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्री एरिया होने के कारण 45 जमशेदपुर सबसे गर्म स्थल है। ठीक है, सेकंड में धनबाद आता है। 18 नंबर सवाल है, झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो याद रखना है कौन सी है, तो दीदी समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दीदी समृद्धि योजना। 19 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य में BPL परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरुआत 2011 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से आता है? तो याद रखना, अशोक के शिलालेख में झारखंड को अटावी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अब हम लोग 68 सेट पढ़ेंगे, जिसमें फिर 20 सवाल देखते हैं। पहला सवाल, कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है? तो याद रखना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, सुअर विकास केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, यह किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, यह खूंटी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खूंटी जिले में स्थित है। तीसरा नंबर सवाल है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र 1767 ईस्वी से। चौथा नंबर सवाल, 24 जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था? तो याद रखना है, 20 तीर्थकरों ने, जैन धर्म के 20 तीर्थकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ से? तो याद रखना है, पारसनाथ के पहाड़ से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 20 तीर्थकर। ये भी बेस्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 5वां नंबर सवाल, कांकजल यानी राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री कौन था? तो याद रखना है, कांकजल यानी राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाली चीनी यात्री का नाम हैंडसंग था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हैंडसंग। 6वां नंबर सवाल, झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना है, पहली बार चाइल्ड बजट 2019-20 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, घटवाल सरदार किस राजा के वफादार रैयत थे? तो याद रखना है, घटवाल सरदार मुकुंद सिंह के राजा जो थे, मुकुंद सिंह उसी के वफादार थे, घटवाल राजा। 8वां नंबर सवाल, झारखंड में कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना, कोलेश्वरी मंदिर जो है चतरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल है, झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालांजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो याद रखना, किस मंदिर? तो शक्ति मंदिर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को सौंपा गया था? 1928 ईस्वी में सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को कितने विधायक स्कीम के रूप में कितने करोड़ रुपया देती है? तो याद रखना है, कितने? तो 4 करोड़ रुपया देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल, झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? तो याद रखना, झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय का नाम छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। 13 नंबर सवाल, पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखना, मेदिनी राय के शासनकाल को नागवंशी राजा का चेरो वंश के स्वर्ण काल का युग कहा जाता है, मेदिनी राय के काल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की?
तो याद रखना किसने यह किया था, तो आदिल खान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आदिल खान को झारखंड की सुल्तान की पदवी धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना रांची के पठार की औसत ऊंचाई 365 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 365 मीटर लगभग है। 16 नंबर सवाल, किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी। तो याद रखना है किस वर्ष आई थी, तो 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1857 में महान विद्रोह हो गया था। ठीक है, उसी के काल में ही 1858 में बहुत बड़ी चेंजेज हुई थी। 1858 के जो एक्ट आया था उसी में। 17 नंबर सवाल है कि पारसनाथ पहाड़ श्री समेत शिखर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना यह गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था। तो याद रखना झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम शेरशाह नाम के पठान का सर्वप्रथम शासक का प्रवेश हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह। 19 नंबर सवाल है, थाना भगत लैंड एस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह जो है 1947 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना पहली पत्रिका का नाम क्या है, तो धरबंधु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धरबंधु। अब हम लोग 69 नंबर का सेट पढ़ेंगे, जिसमें भी फिर 20 सवाल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल, रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है। तो याद रखना है रांची के पठार में नीस प्रकार के चट्टान भी पाए जाते हैं और ग्रेनाइट प्रकार के चट्टान भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। दूसरा नंबर सवाल है, झारखंड में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। तो याद रखना झारखंड में किस प्रकार का, तो रूबी प्रकार के अभ्रक पाया जाता है, जबकि सबसे बेस्ट प्रकार के क्या है, अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूबी प्रकार के अभ्रक। तीसरा नंबर सवाल, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 की स्थापना किसने किया था। तो याद रखना क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 की स्थापना जे बार्थोलोमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जे बार्थोलोमन के द्वारा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना धनबाद, लगभग 1316 आदमी हर किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व धनबाद में है। और सबसे कम कहाँ है, तो याद रखना सिमडेगा में 169 आदमी रहता है। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो याद रखना कोयल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोयल जो झारखंड का राजकीय पक्षी है। छठा नंबर सवाल, सैनिक वेशभूषा धारण कर किए जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है। तो याद रखना सैनिक वेशभूषा धारण करने वाला पाइका लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मतलब किस लोक नृत्य में सैनिक वेशभूषा मतलब धारण किया जाता है, तो पाइका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, कोल विद्रोह का दमन करने वाला सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना कोल विद्रोह के दमन करने वाला सेना का नाम कैप्टन इम्पे था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन इम्पे। आठवां नंबर सवाल है, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। तो याद रखना हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया में स्थान पे है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तिलैया में हाइडल प्रोजेक्ट है। नौवां नंबर सवाल है, रामगढ़ के राजा की अंतिम राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना रामगढ़ के राजा की अंतिम राजधानी रामगढ़ ही था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है। तो याद रखना झूम कृषि जो है पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़िया जनजाति। हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। हो जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी ने किस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो याद रखना दीपिका कुमारी जो है किस संस्थान से, तो टाटा धनुर्विद्या अकेडमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, झारखंड के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। तो याद रखना झारखंड के इसको नामक स्थान पे आदि मानव के चित्र मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, किस प्रतापी चेरू राजा के नाम पर डाल्टनगंज का नाम मेदिनीपुर किया गया था। तो याद रखना मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी राय के द्वारा मेदिनीपुर डाल्टनगंज से
डाल्टनगंज का नाम मेदिनीनगर कर दिया गया था, है ना, मेदिनीपुर किसके द्वारा? तो उसी के नाम पर, मेदिनी राय के द्वारा। 15 नंबर सवाल आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक यानी 13,310 व्यक्ति किस जिले से गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखना है हजारीबाग जिले से गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? तो याद रखना है वन लगभग 29.76% है, 29.76% है ना। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो 29.76% जंगल है। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। 17 नंबर सवाल, साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो याद रखना है साक्षरता की दृष्टि से झारखंड जो है 32वें नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ क्या है? तो याद रखना कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ गुफा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? तो याद रखना साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक प्रफुल्ल चंद्र ओझा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत कितनी है? तो याद रखना है लगभग 90%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सेट नंबर 70, इसमें भी हम लोग 20 सवाल देखेंगे। 80 सवाल हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। 70 नंबर सवाल, 70 सेट का पहला सवाल, पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया था? याद रखना है पालकोट राजमहल जो है रघुनाथ शाह के कार्यकाल में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत जो है 13.12% है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो रांची के पठार के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रांची के पठार के निचले भाग को दोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऊपर वाले भाग को टाण और नीचे वाले भाग को दोन, ठीक है। 5वां नंबर सवाल, किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ? कटुंग बाबा कटुंग, साहेब कटुंग, रारी कटुंग, यानी यूरोपियों का यानी रानियों का जो शासन है वो खत्म होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कौन से आंदोलन में यह शुरुआत किया गया था यह नारा? तो याद रखना मुंडा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, मुंडा आंदोलन। 6ठा नंबर सवाल है, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अभी हम बताए थे सिमडेगा, लगभग 159 जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा धनबाद में 1316। 8वां नंबर सवाल, नागेसिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो याद रखना नागेसिया जो है किसान जनजाति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, कौन सा विद्रोह सिद्धू कानून से संबंधित है? तो याद रखना संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में शुरुआत हुई थी संथाल परगना क्षेत्र में। तो संथाल विद्रोह की नेतृत्वकर्ता 6 भाई बहन यानी सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूल झानू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संथाल विद्रोह। 10वां नंबर सवाल, किस वर्ष में संथाल परगना और छोटानागपुर 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो याद रखना यह सन 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है कि जयंत तालुकदार जो है तीरंदाजी से है संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल, झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को साइकिल वितरित किया जाता है? तो याद रखना है साइकिल वितरित जो है शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 दिनी हड़ताल का आह्वान किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो याद रखना 5 दिन का हड़ताल जो है नागरमल मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, मुगल काल में छोटा नागपुर के नाम किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में छोटा नागपुर को खोखरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खोखरा। 15 नंबर सवाल है, चतरा और साहेबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य का सीमा को स्पर्श करता है? तो याद रखना है चतरा और साहेबगंज जो है किस पड़ोसी राज्य से स्पर्श करता है? तो बिहार से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, बिहार से। 16 नंबर सवाल, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो याद रखना है लेटराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है,
किसी ने अपने बारे में प्रचारित किया कि ईश्वर ने उसके निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान किया है और जिसमें वे अनुयायियों और अभेद बना देंगे और शत्रु को बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे। तो यह बिरसा मुंडा का कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला था 18 नंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा कौन घोषित किया गया था? तो याद रखना यह धनीराम खरवार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा कौन थे? तो धनीराम खरवार। 19 नंबर सवाल। हजारीबाग स्थित झारखंड के सबसे ज़्यादा गर्म पानी के सोते सूरजकुंड का तापमान लगभग कितना है? तो 88 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? याद रखना झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत बना रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।